सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाएं और पाएं हर वीडियो को देखने का मौका। जो आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसमें वांट टू प्लस एक्शन लेके आए हैं। तो आइए समझते हैं। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में चाहता हूँ, चाहता है आदि आते हैं, जैसे सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वांट टू प्लस एक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं चाय पीना चाहता हूँ। तो जिसमें चाहता हूँ, चाहते हैं, चाहती है, ऐसे जो आते हैं सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स, तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वांट टू प्लस एक्शन का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई सा भी लगा सकते हैं हम, है ना। तो हम वांट टू प्लस एक्शन का यूज़ करते हैं और आई वांट टू एक्शन या उसको हम आई वोना एक्शन भी बोल सकते हैं, यानी वांट टू को मिला करके वोना एक्शन भी बनता है। ठीक है, तो जैसे मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ। मैं खेलना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू प्ले, मैं क्रिकेट में खेलना चाहता हूँ। क्या खेलना चाहता हूँ? क्रिकेट। जैसे मैं क्रिकेट है ना, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आई वॉन्ट टू प्ले, यहाँ पे हम क्रिकेट की स्पेलिंग लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से मैं सोना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं वापस जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो बैक, यानी कि गो बैक। यहाँ पे हम सिर्फ एक्शन जोड़ते जाएंगे आई वॉन्ट टू के साथ में, है ना। और मैं किताब लिखना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू राइट ए बुक, है ना, मैं किताब लिखना चाहता हूँ। इस तरीके से हम ये सेंटेंस क्रिएट करेंगे। चलो यहाँ पे नोट है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। वॉन्ट टू को मिला करके वोना बोला जाता है, किंतु लिखा नहीं जाता। देखो, वॉन्ट टू को हम वोना बोल सकते हैं बट लिख नहीं सकते, है ना। वोना का प्रयोग केवल प्रेजेंट में ही होता है। जैसे कि हम प्रेजेंट से जो प्रेजेंट बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस, उसी में ही वोना का यूज़ होता है, नॉट ए वॉन पास्ट एंड फ्यूचर। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश को हम आई वोना स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी वॉन्ट टू को मिला करके वोना बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस है, वे जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गे, है ना, तो हमने यहाँ पे वॉन्ट टू गो, वे जाना चाहते हैं। हम खेलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू प्ले। हम सीखना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वी कर लेना आई की जगह, वी वॉन्ट टू लर्न, या मैं सीखना चाहता हूँ तो हम आई वॉन्ट टू लर्न। तुम शादी करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू मैरी। मैं अपने दोस्तों को देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, इसको आप आराम से कर सकते हो। अगला आता है हमारा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आई का यूज़ ही पढ़ा था हमने, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं ही शी इट नेम के साथ में वॉन्ट्स प्लस एक्शन का यूज़ होता है। भाई मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होता है उसमें प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, एक्शन के साथ में जो वर्ब आती है उसके साथ में एस लगाया जाता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है जैसे आई, वी और यू, इनके साथ में ओनली वॉन्ट का यूज़ होता है, नॉट वॉन्ट के साथ में एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। वह आपसे शादी करना चाहता है, तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए हम ही यूज़ करेंगे, ही, है ना। ही वॉन्ट टू मैरी यू। क्या कह रहा है ये, देखो हम दोबारा समझते हैं, कहाँ गया वो पूरा। देखो यहाँ पे हम दोबारा समझते हैं। वह आपसे शादी करना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू मैरी, है ना, यू, है ना। ही वॉन्ट्स टू मैरी यू, वह आपसे शादी करना चाहता है। हम विद यू भी कर सकते हैं। वह कुंवारी रहना चाहती है, तो शी वॉन्ट्स टू रिमेन अनमेरिड, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जैसे ही शी नेम के साथ में हम वॉन्ट्स टू भी जोड़ते जाएंगे ना। वह गायक बनना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू बी ए सिंगर। वह बाइक चलाना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू राइड ए बाइक। वह भाषण देना चाहता है ना, तो ही वॉन्ट्स टू डिलीवर स्पीच। इस तरीके से हम बनाएंगे, यानी वॉन्ट्स टू इनके आगे हम जोड़ते जाएंगे। जो हमने यहाँ पे जो एक्शन लिखी है इसके आगे ये वॉन्ट्स जो है ये जुड़ता जाएगा इनके आगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ भी कोई भी आई, वी, यू, दे कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों बहुत ही आसान है, आप इन्हें बना सकते हो।